हाय। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइप से यूनिफॉर्म मिलते हैं एआई में। मेंस और वुमेंस दोनों को मिलते हैं। इसमें बहुत सारा कपड़ा मिलता है, स्टिचिंग वगैरह के चार्जेस भी मिलते हैं। वो सारा बताता हूँ आपको एक एक करके। ड्रेसेस होते हैं वो 3 साल में एक बार मिलते हैं। 3 साल में एक बार क्या मिलता है? कपड़े मिलते हैं। सिलाई का आपको खुद से कराना पड़ता है। फिर उसके बाद आप उसके बिल्स प्रोड्यूस करते हो और बिल्स प्रोड्यूस करके आप ऑनलाइन डाल देते हो। ऑनलाइन डालने के बाद या तो वो मंथ के एंड में आएगा आपके सैलरी के साथ। मंथ के लास्ट वर्किंग डे जो होता है उस दिन सैलरी आती है। अगर उस दिन आना होगा तो उस दिन आएगा, नहीं तो ऑफ सीज़न आ जाएगा, मतलब बीच में कहीं पे आ जाएगा मंथ में। या तो इस मंथ के में आ जाएगा या तो नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। तो कपड़े बहुत सारे रहते हैं और उसके चार्जेस नहीं रहते। अपन को बोला जाता है कि उधर जाना है भाई, कपड़े मिल रहे हैं जाके ले लो। तो अपने अपना हिस्सा सब लेके आके रख लेते हैं। तो कपड़ा किस किस चीज़ का मिलेगा, तो मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ। वुमेंस का तो उतना आइडिया नहीं है। समझ लीजिए साड़ी और सूट के लिए मिलता है। बाकी और डिटेल में मुझे पता नहीं है। और वो भी कपड़ा ही मिलता है और अपने हिसाब से सिलवाना पड़ता है। मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ। तो मेंस के लिए क्या क्या मिलेगा? आपको शर्ट्स के लिए कपड़ा मिलेगा। शर्ट के लिए एक बहुत बड़ा कपड़ा मिल जाएगा और उससे आप ऑलमोस्ट 6 या 7 शर्ट बना सकते हैं। उसके साथ ही साथ पैंट का भी कपड़ा मिलेगा। तो अच्छा खासा आपका कवर हो जाएगा 3 साल के लिए। 3 साल में एक बार मिल रहा है तो आपको चलाना है तो 3 साल रगड़ के चलाइए। 7 जोड़ी काफ़ी होता है। तो पूरा पेयर बन जाएगा 7 का। उसके अलावा क्या मिलेगा आपको? स्वेटर मिल जाएगा। स्वेटर मुझे भी मिला था पर वो थोड़ा दादी अम्मा वाला टाइप का फ़ील दे रहा था तो मैं मम्मी को दे दिया। बोला वही पहन लेंगी, वैसा टाइप का दिख रहा है पर क्वालिटी अच्छा था। मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं आया उस पर पहनने में। फिर उसके बाद आपको मिलेगा मेंस के लिए जो है वो सूट मिल जाएगा। सूट के लिए अलग कपड़ा मिलेगा। सूट का जो होता है वो टाई मिल जाएगी। शर्ट के लिए, पैंट के लिए। शर्ट के लिए श्योर नहीं हूँ मैं, शर्ट का मुझे मेरे टाइम पे तो नहीं मिला था। पर पैंट का मिल जाएगा, कोट का मिल जाएगा। तो ये सारे कपड़े टोटल आपको मिलेंगे। अब ये एक साथ 3 साल में मिला और आप अपना सिलवाई वगैरह करें, मेजरमेंट दिए और उसके बाद जो भी बिल्स बनेंगे वो आप दोगे तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाता है। मतलब सूट भी सिलवा रहे हैं आप, कपड़े भी इतने सारे सिलवा रहे हैं तो उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो स्टिचिंग के चार्जेस रिम्बर्स हो जाते हैं। साथ ही साथ जो होता है कि शूज़ के लिए भी हर साल मिलता है। मैं पहले भी बताया था, शूज़ अलाउंस बोलते हैं वो। समझ लीजिए अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। उससे आप फॉर्मल ख़रीदना चाहें या फिर कैजुअल भी ख़रीदना चाहें तो उसी में आ जाएगा। तो मैं एक फॉर्मल रखा हूँ और एक कैजुअल रखा हूँ दोनों। जनरली मैं कैजुअल पहन के जाता हूँ। मेरा जो अटायर रहता है यूजुअली मैं वर्दी में ही जाता हूँ, मतलब ड्रेस में ही जाता हूँ। क्यों? क्योंकि 3 साल में फिर से नए कपड़े मिलने ही हैं। जो कपड़े होते हैं अपने अच्छे ब्रांडेड वाले वो मैं अगर पहन के जाने लग गया तो रोज़ रोज़ पहनूंगा तो उसकी वैल्यू डिग्रेड होती ही है। और सोचिए अगर हर साल मुझे अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने पड़ गए तो वो एक खर्चीला काम है। बदले में मैं सोचता हूँ कि भाई ऑफिस अपने अटायर में जाएंगे ये वाले ऑफिस वाले, और 3 साल में नया मिलना ही है। कपड़े भी मिलेंगे, स्टिचिंग चार्ज भी मिलेगा और शूज़ का भी मिलेगा। तो उसी को रगड़ता हूँ मैं ज़्यादातर। जनरली आपको आपको जो ड्रेस है वो पहन के जाना चाहिए मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि उस दिन जनरल ड्यूटी रहते हैं और भी स्टाफ रहता है ऑफिस में। तो बेटर है कि ऑफिस अटायर में जाएं। बाकी वीकेंड्स में अगर ड्यूटी रहती है जो शिफ्ट में रहती है, अगर आप कैजुअल्स में भी जाएंगे तो चलेगा। क्या ये ज़रूरी है? क्या एकदम मस्ट है हमेशा अपने को यूनिफॉर्म पहनना? नहीं, मस्ट नहीं है। आप चाहें तो कैजुअल में जा सकते हैं पर थोड़ा ठीक नहीं लगता है, इसलिए एटलीस्ट फॉर्मल में तो आते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि ऑफिस वाले फॉर्मल में आए पर फॉर्मल में तो आए एटलीस्ट, ऐसा हो जाता है। और कब काम आता है फॉर्मल पहनना? फॉर्मल तब आपको काम आएगा जब बड़े बड़े लोगों से मिलना होगा, सीनियर पोजीशन के लोगों से कभी भी मीटिंग हो जाती है, या फिर कभी कभार जनरल मैनेजर जो रखते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग रख देंगे। आप एकदम कैजुअल तड़क भड़क में चले गए तो अच्छा नहीं लगता एकदम फील सीनियर्स के सामने ऐसे जाना। तो वहाँ आपको फॉर्मल्स में जाना सही रहता है। और क्या बोलते हैं, फॉर्मल्स ऐसा है कि ना जनरली अगर आप रोज़ पहन के जाएंगे ना तो अगर ऐसी कोई सरप्राइज़ मीटिंग भी होती है या फिर किसी बड़े ऑफिसर से टकरा गया तो एटलीस्ट कम से कम चिंता नहीं रहेगी आपको कि भाई मैंने फॉर्मल पहना है कि नहीं। कभी और ऐसा भी होता है कि बड़े सर से मिलना है और अपन अटायर ही एकदम सही नहीं है तो जाने का मन भी नहीं करता, ऐसा हो जाता है। इसीलिए मैं फॉर्मल में ही रहता हूँ। एक तो वजह बताया आपको, डिग्रेड होती है कपड़े की क्वालिटी, और दूसरा जो बताया मैं कभी भी एनकाउंटर हो जाता है सीनियर से, तो बेटर है कि फॉर्मल में ही जाओ करके। हाँ, शूज़ मैं कैजुअल रखता हूँ
क्योंकि थोड़ा पूरा फॉर्मल मेरे को जम नहीं पा रहा था। ब्लैक शू वगैरह एक रखा हुआ है, कभी भी मीटिंग वगैरह होती है तो उसको पहन के जाता हूँ, नहीं तो ऐसे कैनवास टाइप का कैजुअल टाइप का शूज़ वगैरह पहन के जाता हूँ यूजुअली, चाहे वीकडे हो या फिर वीकेंड हो। उसके अलावा स्वेटर वगैरह तो इतना मैंने यूज़ नहीं किया है, मम्मी को ही दे दिया जैसे मैं बताया। पर जनरली जैकेट वगैरह पहनते हैं लोग आते हैं तो, क्योंकि एसी वगैरह रहता है वहाँ पे और ठंड लगती है अंदर काफ़ी, तो जैकेट तो लगता ही है। स्वेटर पहन सकते हो अगर आपको पहनना है तो। और इसके अलावा आपको पूरे अलाउंसेस तो मिल ही रहे हैं, तो आप आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब अच्छा खासा ये देती है। और हर 3 साल में नए डिज़ाइंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि पुराने डिज़ाइंस ही वापस कंटिन्यू हो रहे हैं। तो इस टाइप से अपने को मिलता है। और लेडीज़ लोग के साइड लिए साड़ी और सूट वगैरह के लिए, हालांकि मैंने बहुत कम लेडीज़ लोग को देखा है क्योंकि पसंद नहीं आता हो शायद में भी, पर सूट वूट में तो जनरली लेडीज़ लोग आते ही हैं, उनको भी कपड़ा ही मिलता है और वो लोग स्टिच करवा लेते हैं। तो इस टाइप से सिनेरियो रहता है। और इसके अलावा तो और कुछ सूझना नहीं है मेरे को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया या कोई और इवेंट हो गया, जब भी कभी सीनियर्स के सामने जाते हैं ना, तभी समझ के चलिए आपको फॉर्मल्स की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आपको उतना नहीं पड़ेगा, आप कैजुअल भी जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। हाँ, सूट वगैरह का ऐसा है कि सूट वगैरह अगर आप बहुत सीनियर पोजीशन में हैं तो सूट पहन के जाएँ तो बेटर है। कोई भी बड़ी मीटिंग हो रही है तो कोट वगैरह मतलब डाल लें। जैसे मान लीजिए मैं तो अभी जूनियर हूँ, पर ऊपर की पोजीशंस में लोग कभी कभार एग्ज़ाम वगैरह रहता है, वाइवा वगैरह रहता है, जैसे मैं रेटिंग अलाउंस का बारे में बताया था, उनके में वाइवा वगैरह भी रहता है, एग्ज़ाम वगैरह देना रहता है। तो उस बड़े सीनियर्स लोगों के सामने आप बैठोगे तो अटायर में जाते हैं कभी कभार लोग अच्छे खासे, है ना। तो इस टाइप से मिलता है। और सॉक्स वगैरह का भी हो जाता है उसी में ही, समझ लीजिए जो शूज़ अलाउंस है उसी में कवर हो जाएगा आपका, उतना कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो 3 साल में एक बार रहता है और सारे अमाउंट रिम्बर्स ही हो जाते हैं। तो इसके अलावा अगर कुछ लगता है आप लोगों को तो पूछ लेना। तो फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक में कोई, तब तक के लिए